वे सभी को व्यवस्थित रूप से कर गई है ये मैदानी कांग्रेस की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, हमारे बीच उड़ान नई दिशा में नए साहस है जिनकी पहचान ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर 21वीं सदी में देश विकास पहुंचाना चाहते हैं। विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित कर जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। हिंदुस्तान के कोने कोने में आज एक अद्भुत प्रयोग हो रहा है। दुनिया में 100 से अधिक स्थानों पर मैं आज और हम इसको बना के रहेंगे। भाइयों बहनों, आज जितनी मात्रा में जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी मात्रा में बीमारियां बढ़ रही है, उतनी मात्रा में डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। क्यों न हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज न बनाए। भाइयों बहनों, जितनी बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, डॉक्टरों को हम तैयार करेंगे, हेल्थ सेक्टर में लड़ाई लड़ने में हमें काम आएगा। भाइयों बहनों, जितना हेल्थ केयर की आवश्यकता है, उतनी ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की आवश्यकता है। हमें बीमारी को एड्रेस करना है कि आरोग्य को एड्रेस करना है, हमें पैराडिम शिफ्ट करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, शिक्षा में जैसे मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वैसे स्वास्थ्य में ही उतनी ही बारीकी से काम करने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आरोग्य की जब बात करते हैं तो स्वच्छता एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। हम जिस महात्मा गांधी का नाम बार बार लेते हैं, क्या कभी हमने महात्मा गांधी के दिल को छूने वाली, महात्मा गांधी जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, उसकी और कभी ध्यान केंद्रित किया? मैंने जितना गांधी को जाना है, समझा है, पढ़ा है, पूज्य बापू के दिल में सफाई, स्वच्छता की उनकी प्राथमिकता होती थी। आज भी कोई वर्धा के आश्रम में चला जाए, साबरमती के आश्रम में चला जाए, तो बापू की जो स्वाभाविक प्रकृति थी, उसके दर्शन होते हैं। क्या हम हिंदुस्तान में स्वच्छता और सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं? भाइयों बहनों, मेरा सपना है 5 साल के बाद महात्मा गांधी, उनकी 150वीं जन्म जयंती आएगी। जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती हमें मनानी है, तो हम कैसी मनाएं? क्या देश को
स्वच्छ बनाने का सपना लेकर के नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आज हमारे बड़े बड़े शहर, भारत सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, राज्यों की चल रही है। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, हमने शहरों के विकास में नए रूप से सोचने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, बताइए मोदी जी, आपका क्या कहना है? वैसे मेरी बात वो सुनते तो बड़े प्यार से हैं, सुनी भी। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये फ्लाईओवर बनाना, ये मेट्रो ट्रेन बनाना समय की मांग है, करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ दो चीजों पर हम बल कैसे दें? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या ना हम हिंदुस्तान के 500 शहरों को चुने और आधुनिक से आधुनिक दुनिया की टेक्नोलॉजी लाएं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर बल दें। और आज तो ये जो कचरा है ना, कचरे में से भी सोना पकता है। आज कचरा, कूड़ा कचरा फेंक देना नहीं पड़ता है, उसमें से भी वैल्यू एडिशन हो सकता है। 3D भी है। एक डी है डेमोग्राफिक डिवीजन, दूसरा डी है डेमोक्रेसी, तीसरा डी है डिमांड। इतनी डिमांड हो, ऐसी डेमोक्रेसी हो और इतना बड़ा यूथ पावर हो, ये दुनिया में किसी के नसीब नहीं है। भाइयों बहनों, हमें उस बात पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा सपना है हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव गांव घर पहुंचाना और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हिंदुस्तान को एक नई ताकत देना, नए उमंग और उत्साह के साथ देना। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से हम निराश हो चुके हैं, दिल्ली सरकार से निराश हो चुके हैं, मां बेटे के साम्राज्य से निराश हो चुके हैं। मैं हैरान हूं, इस पूरे चुनाव में बराबर अध्ययन करता हूं। दिल्ली सरकार के जितने भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने 10 साल में क्या किया देश को बताने के लिए तैयार नहीं है, हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। भविष्य में देश के लिए क्या करने वाले हैं कहने को तैयार नहीं है। अरे कोई तो जवाब देगा। आपने कहा था 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। आप जवाब तो देने को तैयार भी नहीं हो। क्या लोकतंत्र में कांग्रेस के मित्रों की जिम्मेवारी नहीं है? और देश की जनता जवाब मांगे तो हम पे कीचड़ उछालते रहते हो, गंद फैलाते रहते हो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कान खोल करके सुन लो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सौगंध मुझे इस